अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वबा से पहले दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रेडिंग से इतनी वाबस्ता नहीं थी, लेकिन कोरोना वबा के दौरान ये एक ऐसी नई जेत खुली, एक ऐसा नया मैदान खुला कि बहुत सारे जो बिज़नेस दुकानों में कभी हुआ करते थे वो आस्ता आस्ता मांद पड़ना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। वो खाने पीने से चीज़ें ले लें, पहनने तक, बड़ी इंडस्ट्री तक, वो बहुत कुछ यूरोप में तो हर एक बहुत बड़ी जो वैल्यू है उसमें वो ट्रेडिंग हो रही है, शॉपिंग हो रही है ऑनलाइन। एशिया में थोड़ी बहुत कम होगी उसकी निस्बत, और हमारे जैसे जनूबी एशिया में और बिलखसूस पाकिस्तान में ये इंतहाई कम है। बहरहाल इसकी तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम चल भी रही है, काम भी कर रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब, बेशक वो फॉर्म 47 वाली क्यों ना हो, पर चीफ मिनिस्टर तो हैं, वो कह रही हैं कि पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में आगे बढ़ रहा है। अब देखना है कि जब इस तरह के कोई हुकूमती ऑफिशियल दें ना बयान, तो इसका मतलब कि हुकूमत कुछ ना कुछ उनके लिए प्लानिंग कर रही है। जिस तरह आपको याद होगा कि खान साहब के दौर में जो आरिफ अलवी साहब सदर थे, तो उन्होंने अपनी ज़ेर निगरानी ना इस तरह AI के हवाले से कोई रिक्रूटमेंट और फिर उनकी ट्रेनिंग तरबियत वगैरह का कोई सिलसिला शुरू किया था। अब भी होगा, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन जो आजकल जितनी भी हमारी जो यूथ है वो कर रही है, वो अपने तय कर रही है। गवर्नमेंट इसमें कितनी उनको फैसिलिटेशन दे रही है या कितना फैसिलिटेट कर रही है और उनके लिए कुछ पैकेज दे रही है, या वो कोई ऐसा नहीं है। हाँ, हाल ही बयानात की हद तक ज़रूर है। क्यों, अब देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ रहा है पंजाब ही नहीं, पूरा पाकिस्तान हम लेते हैं कि वो डिजिटल में टेक्नोलॉजी में और ऑनलाइन ट्रेड में कैसे और कितना आगे बढ़ रहा है। और इसमें कौन से लवाजमा चाहिए आपको? इसमें सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन चाहिए और तेज़ तरीन नेट, ना ही सही वो कम से कम दुनिया से 1 का 10% पीछे हो जाए। लेकिन क्या जो मौजूदा स्पीड है मोबाइल नेट की, वो ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रेडिंग के लिए या ऑनलाइन जो काम करते हैं हमारे नौजवान, हमारी यूथ जो है, जो एक बड़ी तादाद में मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो कमाते थे, कमा भी रहे हैं, ज़ाहिर है। फिर वो बेचारे VPN और इस तरह के और कोई नेटवर्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको इस सतह या इस लेवल पे जो उनको फैसिलिटेट कर सकती है, वो क्या कर रही है? वो तो उल्टा इनके जो नेट है उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि अक्सर देहातों में बात करते करते वक्त या तो वो हाथ ऊंचा करके टेलीफोन यूँ करना पड़ता है, या कहीं छत पे जाना पड़ता है, या कहीं घर से बाहर निकलना पड़ता है कमरे से, तो फिर जाके तो वो सिग्नल पूरे होते हैं। आगे नेट की स्पीड तो फिर इल्ला माशाल्लाह। और इसीलिए शायद एक आध कंपनी ने यहाँ से अपना काम भी वाइंड अप कर लिया। और मैं टेलीनार एक है, मेरे चंद अजीज़ दोस्त, उनके आगे बेटे, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, और हम हुकूमत के लिए, रियासत के लिए ज़र मुबादला कमा के भी दे सकते हैं। एक तो जो बाहर से इस तरह के ऑनलाइन में पैसे आते हैं, ज़ाहिर है वो वाइट मनी होती है, थ्रू बैंकिंग चैनल आते हैं, एक प्रॉपर चैनल है उनके लिए। और फिर उनमें बता रहे हैं जो काम करते थे कि 10% या 20%, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं लगा, 10% वो हुकूमत पाकिस्तान भी वहाँ से कुछ टैक्स की मद में काटती है। तो ये हुकूमत का ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ हुकूमत को कह लें कि खाक इन्वेस्टमेंट करनी है, बल्कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बड़ी एक तादाद में, यानी ये थोड़ी रकम नहीं है, 30, 40, 50 करोड़ डॉलर, ये बड़ी रकम है जो कमाते हैं। लेकिन अब वो काम होकर मेरे को 30, 25, 30, 35 तक भी आ गई थी। फिर आस्ता आस्ता आज कुछ हो सकता है कुछ स्टेबल होनी शुरू होगी हो, लेकिन पिछले चंद सालों से तो आपको पता ही है जो पहली दौर था इनका PDM का, वहाँ को 16 लाख लोग गए। फिर जो दरमियान में ये आया निगरान सेटअप, वहाँ भी कोई 7-8 लाख चले गए। यानी PDM 1, 2 प्लस निगरान, इनके दौर में
ना करते भी जो फेशियल फिगर हैं वो 2.5 मिलियन है, और अनफेशियल तो आपको फिर पता ही है, जो डंकिन का के जाते हैं, कितने लोग इस मुल्क से भाग रहे थे। तो उनमें एक अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की तादाद थी। और ये भी फिगर्स आए हैं कि कोई अरबों डॉलर, ये डॉलरों में हैं, अरबों डॉलर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो 25,000 के लगभग जो बाहर जाके आखिर उन्होंने एक खास तादाद रखे थे, किस इतने डॉलर आप लेके आते हैं, इतने लाख डॉलर, इतने मिलियन डॉलर आप लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, या कोई आके यहाँ को छोट अपना कोई घर वगैरह खरीदते हैं, या उनकी कोई फीस की मद में होती है तो वो आपको नेशनैलिटी या परमानेंट रेजिडेंस दे देते हैं। तो उसमें अरबों डॉलर पाकिस्तान के वो बाहर गए हैं। तो हुकूमत ने इसमें क्या हक करना है निज़ाम को डिजिटल, हालांकि अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा माशत है, ये भी पिछले दिनों के मैं देख रहा था वो फिगर है कि वो जितनी माशत है पाकिस्तान की उसमें से भी कोई 70% ब्लैक है। आगे आप देखें, यकीन करें अगर पाकिस्तान की जो मौजूदा माशत है इस 42% शरह, वो जो गुर्बत की शरह है, गुर्बत से नीचे लोग रह रहे हैं, इस हालत में भी अगर पाकिस्तानी रियासत अपने निज़ाम को डिजिटल कर लेती है तो हमारे जो रेवेन्यू है ना, ये 10,000 अरब प्लस ना, सॉरी ये तो कुछ भी नहीं है, 8,000 तक तो वैसे अभी आस्ता पहुँच गए हैं। मेरा ख्याल है कि 15-20,000 अरब तक वैसे ही लेके जा सकते हैं ये टैक्स के माध्यम में, जिसमें फिर मुख्तलिफ टैक्स है, दाखिल GST है, इनकम टैक्स है, फिर उस पर जो प्लस टैक्स होते हैं कारोबार के, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, और जो LC वगैरह खुलती हैं। तो ये मुख्तलिफ मद में वो 15,000 से 20,000 अरब रुपया फिर भी इकट्ठा कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल है इस गई गुजरी इकॉनमी में भी, सिर्फ इसको अगर डिजिटल कर, लेकिन यही तो इनको सूट नहीं करता। ऐसी थोड़ी जो मालो मता है वो लेके यहाँ से बाहर भागा जाता। अगर आखिर है वो सब कुछ कागजों में हो तो फिर तो उसकी रसीदें देना भी आसान होता है, उसका सब कुछ करना आसान होता है, बल्कि वो तो बैंक से एक अपना रिकॉर्ड निकाले जाके बंदा दारू कहता है कि ये है जी भाई, ये है हमारे साथ सब कुछ। लेकिन ब्लैक कानून का कहाँ हिसाब है, कौन सा हिसाब रखता है? फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसमें कौन सा हिसाब रखा जाता है? तो ये कहने की हद तक की बात है कि हम कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेडिंग में आगे बढ़ रहे हैं। अमली तौर पर इनका जो सिलसिला है वो इसके उल्ट है। चलें, अगर पहले ने नहीं किया और आज वाले कर रहे हैं तो हम पहले वाले को छोड़ देते हैं, जो हो गया सो हो गया। अगर यही कर लेते हैं तो हमें तो बड़ी खुशी होगी, मन ऐसे कौम इस अपना पाकिस्तानी अवाम होने की हैसियत से हम तो इस पे आपको खराज तस्लीम भी पेश करेंगे अगर आपने कर लिया। लेकिन ये जो ऑनलाइन ट्रेड है और इस हवाले से जो कुछ हो रहा है ना, इसको छोड़ दें, क्योंकि इसमें आपका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है, इसका आपको कुछ भी नहीं है। बाकी जो इदारे हैं रेवेन्यू के, महकमा माल है, पटवार है, और बाकी जितने भी FBR है, बाकी सारे सिलसिले, वहाँ आप कुछ अगर डिजिटल करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़रूर करें, ताकि इस मुल्क को उनकी कुछ बेहतरी हो जाए आपके हाथों। और इस हवाले से बहरहाल पाकिस्तानी कौम आखिर है वो कोई ना कोई बेचारे ने दाल रोटी तो कमानी है, तो वो किसी ना कोई नया तरीका ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं। वरना आप पे अगर रहते तो आपने तो जो वो रेमिटेंस आ रहे थे ना कोई 40-50 करोड़ डॉलर के, वो भी आपने कम कर दिए हैं। लिहाजा इसमें आपका कुछ भी नहीं है। अलबत्ता बाकी ये जो दायरे जितने मैंने गिनवाए हैं, अगर उनमें आप कोई अच्छा कर लेते हैं इस तरह का, ताकि पाकिस्तान के रेवेन्यू में बेहतर बनाया जा सके, तो वो है वेल एंड गुड है। बाकी आपको पता ही है जिस तरह के ये लोग हैं, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है, कैसे ये कर सकते हैं। लेकिन हम इनके कोल पर एतबार करते हुए ये तवक्को रखते हैं कि वो इसको फेल में भी बदलेंगे, खाली बातें बूते नहीं। अब तक के लिए इतनी, अल्लाह हाफिज़।